लेकिन भट्टी साहब, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है, एक फेडरल सेक्रेटरी मुझे कह रहे थे कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि अगर इस स्टेज पे एक रखना हो जाएगा, एक डेफिसिट हो जाएगा कि चेयरमैन नैब ऑफिस में नहीं होगा तो नैब का तमाम काम रुक जाएगा, नैब का काम नहीं हो सकता। इसलिए हुकूमत जावेद इकबाल को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, वो सिर्फ उतनी देर तक उनको कंटिन्यू कराना चाहती है जितनी देर तक एक नया मसवदा आ सके, कानून आ सके, मैकेनिज्म आ जाए और फिर एक नया चेयरमैन नैब आ सके। उसका वो एक प्रोसेस बनाना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा ये मानना है कि अब वक्त आ गया है। पाकिस्तान में जब हम पूरे अपने इदारों को देखते हैं जो ज़मीन बोस हो चुके हैं और उन इदारों के हेड्स को देखते हो, हर पार्टी जो एक भी इक़्तिदार में आती है कि मेरा बंदा मेरा बंदा मेरा बंदा, अगर जावेद इकबाल को लाकर पीपल्स पार्टी और नून खुश नहीं, राजा सिकंदर को लाकर तहरीक इंसाफ खुश नहीं, इफ्तिखार चौधरी की सुप्रीम कोर्ट किसी को पसंद है, साकिब निसार की सुप्रीम कोर्ट किसी को पसंद है, शख्सियात या मेरा बंदा। अब वक्त आ गया कि चेयरमैन नैब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, DGFIA ये हुकूमत और अपोजिशन से निकालें। ये एक बॉडी हो, वो बॉडी हो जो डायरेक्ट ना बेनिफिशरी हो या ना डायरेक्ट उसका कोई हो, सुप्रीम कोर्ट को या कोई एक ऐसा दुनिया में है कहीं ऐसे? नहीं ना हो। दुनिया में ऐसा है जहाँ जो हमारे यहाँ जो लुटमार मची हुई है, दुनिया में ऐसा है कि नायल होकर और मुजरम होकर और इश्तिहारी होकर दिलों का राजा है। दुनिया में ऐसा होता है? दुनिया से हम बिल्कुल कटे हुए ये होना जी। और वो कमेटी हो जिसको इन इदारों के हेड लगाकर ना फ़ायदा हो ना नुकसान हो। दूसरी बात है कि जो हुकूमत अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो इतने जो हाई पावर्ड फंक्शनरी होंगे, वो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी उसकी बात मानेंगे नहीं माननी अगर चाहिए। क्यों माननी चाहिए? आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या काम है? इलेक्शन करवाना, खुद मुख्तार, आज़ादाना, मुनसफान। उसको गवर्नमेंट से क्या तल्लुक है? चेयरमैन नैब का क्या काम है? आप अगर वजीर हैं, मैं अपोजिशन में हूं, दोनों ने कसूर किया, पकड़े, क्या काम? अच्छा, दूसरी बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया है। दूसरी नहीं होना चाहिए, वक्त आ गया खुदा के लिए ना, जो छोड़े सर, वक्त आ गया। दूसरी बात, अब मैं हुकूमत के साथ हूं इस मामले में। किस मामले? इस मामले में कि देखिए, शहबाज शरीफ नैब के मुल्ज़म, शहबाज शरीफ का भाई नैब का मुल्ज़म, शहबाज शरीफ की भतीजी नैब का मुल्ज़म, शहबाज शरीफ के दोनों बेटे नैब के मुल्ज़म, शहबाज शरीफ के दोनों भतीजे नैब के मुल्ज़म, शहबाज शरीफ की अहल खाना नैब के मुल्ज़म, शहबाज शरीफ के पार्टी के लोग नैब के मुल्ज़म। हुकूमत इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस चलो छोड़ दें, हुकूमत बाकी सारे वुज़रा 80% या नैब के मुल्ज़म हैं या बन सकते हैं। तो खुदा के लिए, यानी जो आप शहबाज शरीफ से मुशावरत करने का मतलब ये है कि सारे मुल्जमान को या चोरों को या डाकुओं को मुबैना तौर पर इकट्ठा किया जाए, उनसे पूछा जाए कि इस आपके मोहल्ले में कौन सा SHO लगाएं, या इस तरह के मुल्जमों को इकट्ठा करके तो आप ये तो मानते हैं कि आपको कौन सा शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं हो सकती, तो फिर फवाद चौधरी जो कहते हैं कि शहबाज शरीफ को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, वो सही कहते हैं? मैं उसका आइडिया भी उसका है भी ना कि किस तरह वो, इस तरह जिस तरह पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन राना तनवीर बना दिया उन्होंने, इसी तरह आर्जी तौर पर ये अपोजिशन को, राना तनवीर को आगे लाके अपोजिशन लीडर बना, उस पर कोई केस नहीं है, अब वो लाके अपोजिशन लीडर बनाए और ये इसको मुशावरत करें। इन्होंने ये सारे मैं मसबत और अपोजिशन में ठनी हुई है, बहुत ही क्लियर एक वाज़ेह किस्म की डिवाइडिंग लाइन है। वैसे और बात है कि कभी सुलह हुई भी नहीं गुज़िश्ता 3 बरस में, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लड़ाई है चेयरमैन नैब के हवाले से। बड़ी साहब, आपने जो सोल्यूशन देने की कोशिश की है, उस सोल्यूशन में तो मुझे लगता है राजा आमिर अब्बास साहब मुझसे एग्री करेंगे कि शायद हुकूमत चल ही नहीं सकती अगर ये जो की ऑफिशियल हैं जिनके जरिए आपने हुकूमत चलानी है, आखिर हुकूमत इलेक्ट होकर आई है, वोट लेके आई है, उसको अपने मर्जी के अफसर लगाने हैं। वो अफसर अगर हुकूमत की बात मानेंगे नहीं, डरेंगे ही नहीं, वो समझते हैं कि हम तो हुकूमत के मरहून मिन्नत ही नहीं है हमारी पोजीशन, तो कैसे हुकूमत डिलीवर करेंगे? सर क्यों करेंगे? सर, पहली बात तो ये है कि इस पे डिबेट माइंड यानी वो ब्रेनस्टॉर्मिंग डिबेट होनी चाहिए, खुदा के लिए, अल्लाह के नाम पे। मुझे एक बता दे, राजा आमिर साहब की सारी बातें ठीक, आपकी भी सारी ठीक, मज़हर साहब की भी ठीक, जो इस मैं कहता हूँ खसूसी कानून साजी इस वक्त की अहम ज़रूरत है। आइन को बदलें खुदा के लिए। अगर आइन बदला, 18वीं तरमीम भी तो आ गई, एक और तरमीम सब नहीं बदलने देंगे, अभी पूछ लें। नहीं, वो चेंज नहीं करने देंगे। अच्छा, दूसरी बात बुनियादी तौर पे ये है, प्लीज कि क्या आपका कोई इदारा बताएं 70 साल से कोई इदारा है जो कदमों पे खड़ा है? हाँ, नहीं, कोई इदारा है, ये साईं उस्मान बुज़दार की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई इदारा ऐसा है कि जो बताएं कि जो कदमों पे खड़ा हो, कोई इदारा ऐसा हो कि जिसमें ज़ाती मुलाजम ना भरा हो। इन्होंने बशीर मेमन इमरान खान साहब को पसंद नहीं लगा के, वाजिद ज़िया उनको पसंद नहीं लगा। क्यों यार, ये कौन लोग हैं?
ये चोर मुबैना तौर पर डाकू लुटेरे, इनकी नस्ल एवनफील्ड, सरे महल, 25 वॉल्यूम्स, 10 वॉल्यूम्स, टीटी राज कपूर, पनामा लीक्स, पेंडोरा लीक्स, विक्की लीक्स और वो दुबई लीक्स और पता नहीं क्या क्या, ये इन लोगों पे आप छोड़ना है। अच्छा, नहीं, मेरे आर्गुमेंट्स डेवलप हो लेने प्लीज। मैं कहता हूं कि इन लोगों के हाथों से निकालो, कुछ चंद आज़ाद और खुद मुख्तार रहने दो। DGFIA को रूल्स एंड रेगुलेशन वो प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ये नहीं होगा कि उसे उठा के तू मुझे पसंद नहीं, जा डॉक्टर मोईद के खिलाफ मुकदमा कायम कर, नहीं करूंगा, जा घर से चला जा। दूसरा आ जाए इनके खिलाफ इंक्वायरी कर, नहीं करूंगा। उसको एहसास होगा। आज राजा सिकंदर सुल्तान क्यों खड़ा हुआ है, क्यों उनको नोटिस भिजवाएं? हटा नहीं सकती हुकूमत, हटा नहीं सकते। और ये क्यों तड़प रहे हैं? क्योंकि उनको नहीं हटा सकते। अगर वो उसको हटा सकते होते अब तक जा चुका होता। लेकिन एक डिसफंक्शनैलिटी तो वहां भी पैदा हो गई। नहीं, कोई डिसफंक्शन, इसको चेंज करें, आदि बनाएं हम सारे अपने को। अच्छा, या तो आप छोड़ दें। अच्छा, ये जमहूरियत इदारों की मजबूती के बगैर है। अच्छा, मजहर जमहूरियत अच्छे लॉ एंड कानून के मुताबिक है। अब किस जमहूरियत की बात? मजहर अब्बास साहब, 2 खानदानों की, 2 शाही खानदानों की, और सारे करप्शन में डूबे। मजहर अब्बास साहब, और फिर आखिरी एक बात मजहर साहब से जाने से पहले, ये जो इमरान खान साहब ने कल कमीशन बनाया, बात थोड़ी झाड़ जाएगी, मैं सिर्फ माइंड सेट, पब्लिक इंस्पेक्शन कमीशन, प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन, नहीं वो पहले से एग्जिस्ट करता है, मैंने सुने उसने एक सेल बनाया। प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन का पिछले 3 साल से आपने खेत मिट्टी सुना है। लगाया किसने? इमरान खान ने। वो बनाया किसने? इमरान। अब क्या है, ये इस तरह है। मुबैना चोर कौन है? खुद। मुबैना जज कौन है? खुद। मुबैना तहकीक कौन कर रहे हैं? खुद। खेत मिट्टी। ये इमरान खान साहब कल क्या कहते थे? ये इमरान खान साहब कहते थे छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट में बनाओ, उसके नीचे बनाओ, इन इदारों में गुलाम भरे हुए हैं। आज खुद बना दिए, मैं देखूंगा। ये वो माइंड सेट है। अच्छा। हमारा इमरान खान जो 20-22 साल मैं और आप जिसके पीछे खड़े होकर तब्दीली के नारे मारते रहे, वो इमरान खान भी हुकूमत में जाके इतना सिविलियन डिक्टेटर बन जाता है, कहता मैं ही मैं। इसका मतलब है कि हुकूमत के प्रोसेस के अंदर कोई ऐसी चीज है। अब आखिरी जुमला, आखिरी 3-4 दफा आखिरी ले चुके हैं। आखिरी जुमला नहीं, स्टूडियो में बैठने का एक फायदा तो है ना कि आप उसको म्यूट नहीं कर सकते। आखिरी जुमला, आखिर बात बेसिकली ये है, बात बुनियादी तौर पे ये, खुदा के लिए जब आप चाहते हैं कि शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं करनी, वो नैब का मुल्ज़म है, तो शौकत तरीन नैब का मुल्ज़म है, उसको रख लेना है। अलीम खान नैब का मुल्ज़म है, उसको हाँ नैब का मुल्ज़म है, नैब का मुल्ज़म है। वो 2010 के पुराने केसेस, वो सारे उसमें केसेस अभी मौजूद है, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑफशोर कंपनियां भी रख लेना है, और उस पे भी बात करते हैं। और साहब हम पेंडोरा बॉक्स पे बात करते हैं। जाहिर है कि पेंडोरा बॉक्स अभी दफन नहीं हुआ, वो पेंडोरा उसका खुला हुआ है, वो चल रहा है। लेकिन एक चीज करके थोड़ा इसको वाइंड अप कर ले डिस्कशन को। हम लोग जब टेलीविजन में इकट्ठे होते हैं तो इखलाकी बहस करते हैं कि ये होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्या बात सही है, मॉरल आर्गुमेंट हमारा होता है सारा, खास करके जो कमेंटेटर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। मैं आपसे एक डिफरेंट प्रैक्टिकल चीज पूछता हूं, आपको लगता है कि हुकूमत ऑर्डिनेंस ला के अपना काम चला लेगी, या हुकूमत के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी हो जाएगी चेयरमैन नैब के हवाले से, या गवर्नमेंट विल गेट इट्स वे डन, कर लेगी हासिल अपना अहदाफ? मेरा ख्याल है कर तो लेगी, लेकिन बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस खड़ा हो जाएगा हुकूमत के लिए। देखिए हमारे यहाँ पोलराइजेशन बहुत हुई है, और ख़ासतौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोलराइजेशन बहुत हुई है। पिछले 40-50 सालों में ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा पोलिटिसाइज हो गई है कि आपको पता होता है कि कौन सा ब्यूरोक्रेट किसके साइड पर है। ये जो चीज़ें हैं, इसने सबसे ज़्यादा डैमेज किया। और क्योंकि अखलाकियात बिल्कुल हमारे यहाँ ख़त्म हो चुकी हैं, लिहाजा मैं अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अदा करता ये कहते हुए कि नहीं मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैंने अपना काम कर लिया, अच्छा किया, बुरा किया, लेट्स हिस्ट्री जज। ये जो हमारे यहाँ एटीट्यूड है कि रिटायर्ड लोग जो है वो एक एक्सटेंशंस चाहते हैं, लंबी एक्सटेंशंस चाहते हैं, ताकि उनको तनख्वाह मिलती रहे, तनख्वाह चलती रहे, उनके मामलात चलते रहें। ये जो प्रॉब्लम है इसको हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा इस चीज़ को। और भट्टी साहब ने बात दूसरे पैराए में की थी, लेकिन कमीशन, एक इंडिपेंडेंट कमीशन अगर आप बनाएंगे, लेकिन उसमें कौन लोग होंगे, किस पे क्वेश्चन उठ सकता है, किस पे नहीं उठ सकता, ये बहुत बड़ा हमारे पास प्रॉब्लम है कि हम कमीशन में अगर लखें, फर्ज करें नैब का कोई कमीशन बना दें, नैब का एक कमीशन बना दें जो केसेस के हवाले से ये आप बात कर रहे हैं पेंडोरा बॉक्स के 700 लोगों की लिस्ट के हवाले से? नहीं, मैं ये जो चेयरमैन 700 लोगों के नाम आ गए पेंडोरा की लिस्ट में, उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं नैब के उसके हवाले से बात कर रहा हूं कि नैब के अंदर भी आप देखिए, पावर ऑफ द चेयरमैन नैब को डिस्कस नहीं किया ऑर्डिनेंस में।